ये अक्सर हमारे घर में जो बिस्किट वगैरह आता है तो उसमें निकलते रहते हैं। वैसे तो जिसको नहीं ज़रूरत है वो लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन जिसको लगता है कि ये हमारे काम की चीज़ है तो वो लोग रख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है फेंकने की बजाय। अब इसमें हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों को दोस्तों, जैसे कि आपके घर में अगर इस तरह से वॉश बेसिन में टोटी लगी है स्टील की, तो देखिए उस पर थोड़ा सा नारियल का तेल डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा ये आपको शायद नहीं पता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम नारियल तेल इस पर लगा देंगे तो इस पे जितने भी पानी के छींटे पड़ते हैं, आप देखे होंगे कि हमें रोज़ इन टोटियों को साफ़ करना पड़ता है। अगर आप तेल लगा देंगे इसके ऊपर तो रोज़ सफाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही पानी पड़ेगा तो देखिए पानी एक बूंद भी इसके ऊपर नहीं रुक रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा हम कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर टोटी को अच्छे से साफ़ कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा तेल लगा हुआ है वो इस तरह से निकल जाए। क्योंकि ज़्यादा तेल लगा रहेगा तो इस पर धूल मिट्टी भी जमा होगी, जिससे टोटी गंदी होने का भी चांस रहेगा। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा हैक आपको इसके बाद जो हमारे गैस के साथ में लाइटर होता है जिसे हम अपनी गैस जलाते हैं, तो देखा होगा आपने कि गैस का ये लाइटर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब इस पे जो तेल के दाग धब्बे लगते हैं और जल्दी जल्दी से हम गैस जलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो जैसे भी हमारे हाथ में आटा लगा है या फिर हम बर्तन धो रहे हैं, जिस हालत में होते हैं फटाक से हमने हाथ को अपना सुखाया और लाइटर को उठा के गैस तुरंत जला दिया, तो इस तरह से क्या होता है कि हमें हमारा ये जो लाइटर है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो आपने क्या कभी सोचा है कि जब हमारा लाइटर गंदा हो जाता है तो हमें इसको थोड़ा साफ़ कर लेना चाहिए? अगर आप नहीं साफ़ करना चाहते तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिन लोगों के यहाँ लोग फास्ट रखते हैं, व्रत करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारा हाथ है, हमने लाइटर को उठाया और गैस को जला दिया, फिर उसके बाद आप हाथ तो धुलते नहीं होंगे, तुरंत ही आप ना फलाहार के लिए जो भी आपको बनाना है या फिर खाना ही बनाना है तो भी आप जो है ऐसे ही बनाने लगते हैं। मान लीजिए रोटी सेक रहे हैं तो भी आप तुरंत उसको रोटी सेकने लगते हैं। तो आपने सोचा नहीं होगा कि इस लाइटर पर कितनी ज़्यादा गंदगी चिपकी रहती है, जिसकी वजह से हम अपने अनजाने में कितना ज़्यादा गंदगी हमारे पेट के अंदर चली जाती है। इस तरह से हमारे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो मेरी आदत है, जब भी मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता है गैस का लाइटर जैसे ही चिपचिपा होने लगता है, तुरंत ही इसको मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। दोस्तों, आप भी अगर थोड़ा सा सोचेंगे, समझदारी से काम करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग डेली में जैसे करते हैं उनको वैसा ही समझ में आएगा। इसके बाद देखिए अगली जो टिप है ये छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी, खासकर बारिश के दिन में या फिर सर्दी के मौसम में। माचिस जब पूजा घर में रखते हैं, सीलन की वजह से इसमें नमी आ जाती है जिससे ये माचिस जलती नहीं। इस पर थोड़ा सा इस तरह से पाउडर लगा देंगे तो ये माचिस जल्दी से ख़राब नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद ये देखिए मेरे हाथ में है सिल्वर दोना जो होता है उसके ढक्कन। तो ये जो ढक्कन है काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रखे हुए थे। आप लोगों के घर पे भी जब सिल्वर दोने शादी पार्टी में आते हैं तो उसका ढक्कन वगैरह बच जाता है, दोने भी बच जाते हैं। तो देखिए दोना का जो होता है उसका तो हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से उसका कवर रखा हुआ है तो उसे आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर तितली बना रही हूँ यानी बटरफ्लाई। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे बटरफ्लाई बना के अपने कमरे में दीवार पर चिपका रखी। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें साइन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ आइडिया लगाया जाए जिससे कि हम इसको फेंके नहीं बल्कि हमारे कहीं ना कहीं ये यूज़ में आ जाए। इसके बाद और भी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं, जैसे फूल वगैरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ आपको बना के दिखा रही हूँ। जैसे इसका पेपर थोड़ा सा टाइट होता है और इस तरह से देखिए अच्छे से इसको मोड़ लेना है और ये बहुत ही सुंदर से हम फूल की कटिंग कर लेंगे। तो इसका पेपर थोड़ा हार्ड होने की वजह से और कैंची भी मेरी नहीं चल रही है, तो जिससे मैं थोड़ा काटने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए बहुत सुंदर से ये फूल कटिंग हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। और एक इसमें की पत्ती निकाल देना है, फिर इस तरह से इसको मैं फेविकोल से चिपका देती हूँ और ये साइड साइड मैंने कैंची से मोड़ दिया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सी मैंने चीज़ बना के तैयार कर ली है। आपके घर में है इस तरह से अगर धोने के कवर तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं दूसरा आइडिया। तो देखिए हमारे पास ये फैब्रिक कलर रखा हुआ था। आपके पास पेंटिंग कलर, फैब्रिक कलर जो भी है, उससे हम घर पे आसानी से बहुत ही प्यारी प्यारी सी कलर के नेल पॉलिश बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 कलर लिया है और इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया मैंने। तो ये जो है, जैसे आप देखे होंगे सुंदर सी नेल आर्ट, तो बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर अपने नाखूनों पर बना रही हूँ। एक बार में ही नेल पॉलिश लग जाएगी, आपके मनपसंद कलर भी मिल जाएंगे और देखिए कितना सुंदर से ये नेल आर्ट भी हो जा रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये आइडिया। इस तरह से एक सुंदर सी डिज़ाइन बन जाती है बिना हमें कहीं पैसे खर्च किए। घर पे ही आसानी से मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर सी नेल आर्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर टॉप कोट लगा दिया जिससे हमारी नेल पॉलिश छूटेगी नहीं। चलिए अब देख लेते हैं एक और छोटा सा आइडिया। देखिए इस तरह से जो मिठाई के डब्बे वगैरह होते हैं, चॉकलेट के डिब्बे होते हैं, तो इस तरह से जो है, तो मैंने एक ले लिया है, ये सोन पापड़ी का डिब्बा है। इसका जो ऊपर का हिस्सा खुला हुआ था, इस तरह से मैंने इसको टेप से चिपका दिया है। तो इसको मैं 2 चीज़ बनाने के लिए सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि चलो ये बड़ा सा डिब्बा है, इसको हम पॉलीथीन रखने के लिए बना लेते हैं। तो देखिए मैंने बीच में इसकी कटिंग कर दी है इस तरह से, और चाहें तो इसको अच्छे से सजा भी सकते हैं, कोई इसके ऊपर पेपर लगा दें तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ना एक पॉलीथीन में ढेर सारी पॉलीथीन मैंने भर के रखी थी, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था किचन में। तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा है और मैं इस तरह से पहले भी रखी थी डिब्बा, वो जो है कुछ टाइम बाद फट गया, तो मुझे ये डिब्बा मिला तो मैंने सोचा चलो भाई इसको फिर से मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए इस तरह से डिब्बा कहीं भी किचन में रखा है और इसमें पॉलीथीन निकालना रखना भी आसान है। इसके बाद मिठाई का डिब्बा तो एक और था मेरे पास, एक तो मैंने फेंक दिया ऐसे ही। अब मैंने सोचा कि इसको फेंकने से अच्छा कुछ इसका अपना DIY किया जाए, तो मैं अपना दिमाग थोड़ा बहुत चलाती रहती हूँ। इस तरह से मैंने देखिए डिब्बे का जो अंदर का भाग था उसको मैंने निकाल कर फेंक दिया। अब इसको भी मैं सेलो टेप से पूरा इस तरह से चारों तरफ चिपका दूँगी। एक साइड में मैंने नहीं चिपकाया है, तो अभी आप जब पूरा बन जाएगा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से जैसे कोई चॉकलेट का डिब्बा है, जैसे मैंने सोन पापड़ी का डिब्बा दिखाया था, उस तरह से अगर आपके पास बड़ा सा है तो भी आप बना सकते हैं। बड़े डिब्बा रहेगा तो उसमें बहुत सारे बर्तन आ जाएंगे, यानी आप समझ लीजिए एक मिठाई के डिब्बे में आप ढेर सारे बर्तन रख सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं तिरछा कटिंग करने वाली हूँ इसको। ये देखिए यहाँ तक मैंने चाकू से निशान बनाया है और इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है, ऊपर के साइड में कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर रख रही हूँ प्लेट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर हम इस तरह से प्लेट को रखते हैं तो सारी प्लेटें गिर जाएंगी, लेकिन ये जो छोटा सा मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके बाद हम अगला आइडिया देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरे पास जो उसी मिठाई के डिब्बे से निकली हुई थी दफ्ती, यानी कार्डबोर्ड, तो ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। मैं सोचा कि इसको फेंकने से अच्छा भाई कुछ टाइम यूज कर लिया जाए। तो मैं जहाँ पर तेल का डिब्बा रखती हूँ वहीं पर नीचे मैंने इसको रख दिया, जिससे कि तेल जो भी गिरे इसी में सूख जाए, हमारी फर्श ना ख़राब हो। इसके बाद जो अगली मैं छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। मैं हमेशा ही कटहल की सब्ज़ी जब बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा उड़द की दाल भिगो देती हूँ पहले से मसाले में डालने के लिए। इसमें चाहे थोड़ा सा अपना 1-2 चुटकी चावल के दाने भी डाल सकते हैं। जब ये अच्छे से भीग जाए तो इसको धो के बढ़िया से और इस तरह से मिक्सी में डाल के सारे मसाले डाल के इसको पीस लेना है। इस तरह से जब सब्ज़ी बनती है कटहल की बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी और सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आती है। तो अगर आपको ये अपना छोटा सा ट्रिक अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद सरसों के तेल में ये लौंग जो है इसको हम खोल कर फेंक देते हैं। अगर आप इस लौंग को उल्टा करके लगा देंगे तो तेल निकालने में बहुत आसानी होगी। देखेंगे जितना आपको चाहिए उतना ही तेल निकलेगा। ये देखिए, नहीं तो इस तरह से बहुत सारा तेल निकल जाता है। हम जितना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें तेल निकलेगा।